If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the bar. Hi guys, welcome to the channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो दिन की शुरुआत मैंने टाइपिंग सीखी थी कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं टाइपिंग करती हूँ तो थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने को मिलता है तो फोकस बनता है। एंड टाइपिंग मुझे एक गेम की तरह लगता है जो कि मैं कर लेती हूँ अगर मेरा पढ़ने का मूड नहीं होता या फिर मुझे थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है। एंड ये मेरा एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें टाइपिंग ज़रूरी है, तो मैं इसलिए भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया टाइपिंग छोड़े हुए, तो ये करना ज़रूरी है। एंड अभी तो रिसेंटली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रखे हैं, लाइक CBSE असिस्टेंट वाला भी है, जुडिशरी वाला भी है, एंड मतलब अभी गया है जुडिशरी वाला, है ना। तो उसके बाद टाइपिंग करने के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया CSAT से। यहाँ पे मैं CSAT करने के लिए बैठी हूँ। एंड CSAT आप सबको पता है कि मैं ऋषभ सर से कर रही हूँ, जो कि UPS ओनली IAS UPSC चैनल पे है, यूट्यूब पे आप उनको देख सकते हो। वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे तो उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है और में से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात। और अब टाइम है, ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन करो। अब टाइम ये आ चुका है कि आप बंद करो वीडियो को एंड खुद टेस्ट दो, खुद क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये टाइम चल रहा है एंड एग्ज़ाम तक यही टाइम चलेगा, तो बेटर होगा कि अगर आप लेक्चर देख भी रहे हो तो सिर्फ उन टॉपिक्स का देखो जो आपको नहीं आते। बाकी आप जितना ज़्यादा, अब आप मेरे से पूछोगे कि कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स हमें नहीं आते, तो देखो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप टेस्ट लगाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत अच्छा करोगे टेस्ट में, नहीं। आप जितना भी कर रहे हो ना, उससे आपको पता लगेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके ख़राब टॉपिक्स क्या है, आपको कौन सी चीज़ें याद करने के बाद भी नहीं याद रह रही, ठीक है। आपकी कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको समझने के बाद भी समझ नहीं आ रहे, या फिर आप उनको भूल ही चुके हो पढ़ना, है ना। ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो आपने शायद एक बार कभी पढ़े होंगे और फिर आप भूल गए, आपके दिमाग से ही निकल गया, है ना। तो ये आपको टेस्ट देने से ही पता लगेगा। और जब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जिनको मेरे को पकड़ बनानी है, तो फिर आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स की वीडियोस देखो, है ना, शॉर्ट फिर आपको वो समझ में आ जाएंगी। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि सिर्फ आप वीडियो से ही समझो, नहीं, आपको बुक पढ़ के समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक की बुक पढ़ लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप वीडियोस देख लो, लेक्चर्स देख लो। इवन मैं ये कहती हूँ कि आप किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो जो मतलब आपके साथ है ना। आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते हो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे कोई टॉपिक याद करना भी होता था ना, तो मैं अपने फ्रेंड से बोलती थी कि ठीक है यार, मैं तेरे को समझा देती हूँ, या हम आपस में एक दूसरे को समझाते रहते थे। हमें ऐसा कुछ था नहीं, हम खुद ही आपस में समझाते रहते थे, बोलते रहते थे। लड़ाइयाँ भी हो जाती थी हमारी कई बार एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए, तो ऐसा कुछ होता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा CSAT भी प्रैक्टिस किया था ऋषभ सर से। देन यहाँ पे मैं परचम क्लासेस से CA कर रही हूँ, ये मंथली CA की लेक्चर है। यहाँ पे मैं ना ये भजन सुन रही थी, नेक्स्ट डे हो चुका है, ठीक है। और शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत लो फील कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ये भजन सुनी थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मूड, और साथ साथ में गा भी रही थी। अब इस भजन के साथ में एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अच्छा, पहली बात तो ये भजन ना ज़रूर सुनना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, है ना। मैं भजन नहीं सुनती, मतलब मेरे यूट्यूब फीड पे भजन जैसा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक,
है ना, सब पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। एंड इससे पिछली रात डाउट हो रहा था, बहुत डर लग रहा था, तो मुझे नहीं पता, मैं गाने सुन रही थी, मस्त पंजाबी गाने, ठीक है, लगा के, और रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। एंड सडनली मुझे नहीं पता कैसे, बट ये एक होता है ना ऑटो प्ले में ये भजन मुझे नहीं पता कैसे चला, और जब ये चला तो मैं इस भजन से इतना कनेक्ट कर गई, मैं रात की खान बता रही हूँ, और मैं बैठे बैठे अपने डेस्क पे, मेरी आँख से आंसू रुके ही नहीं, अपने आप आंसू निकलने लगे, और मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई ना, मैं बता नहीं सकती। और ये अपने आप भजन बजा और मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिला ना कि मैं हाथ जोड़ के बस बैठी रही, और मतलब मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, और मुझे बाद में इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। मैं ये नहीं कह रही यार कोई भी चीज़ इजी नहीं होती, बट अगर भगवान आपके साथ होते हैं ना, आप भगवान पर विश्वास करते हो, तो आप में वो पावर आ जाती है कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर सको, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ये मैंने यहाँ पे सारा अपना टू डू लिस्ट लिख के रेडी कर ली थी, एंड दैट्स इट। अब आपसे मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।